हर रोज आप सुबह जब अपनी शुगर चेक करते हो तो एक बार तो शुगर का लेवल नॉर्मल आता है और कई बार शुगर का लेवल बढ़ा हुआ आता है। आप सोचते हैं डिनर तो मैंने वही किया है जो मैं हमेशा रेगुलरली करता हूँ, तो कभी शुगर कम क्यों आ रही है और कभी शुगर ज्यादा क्यों आ रही है। दोस्तों, दरअसल जाने अनजाने में आप अपने खाने के अंदर एक ऐसी फूड आइटम खा लेते हैं जो आपके शुगर को कंट्रोल रखने में, घटाने में मदद करती है, और जाने अनजाने में आप कई बार उस फूड आइटम को खाना भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का स्पाइक आ जाता है, शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। असल में आपके खाने में जब ये आइटम मौजूद होती है तो ये आपके खाने को स्लो रिलीज मील बना देती है। मतलब ग्लूकोज का रिलीज धीरे धीरे होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फाइबर्स की। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, सॉल्यूबल फाइबर्स और इनसॉल्यूबल फाइबर्स। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फाइबर्स कैसे आपके ग्लूकोज के, ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ाने से रोकने में कामयाब होते हैं। और साथ ही मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ गलतियां जिनको करने की वजह से आप अगर ये फाइबर ले भी रहे हैं तो भी आपको फायदा नहीं मिल पा रहा। मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, सॉल्यूबल फाइबर्स और इनसॉल्यूबल फाइबर्स। सॉल्यूबल फाइबर्स वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, यानी जब आप इन्हें पानी के साथ खाते हैं तो आपके पेट में जाकर एक जेल जैसा रूप ले लेते हैं, जिसका मतलब है कि अब आपके पेट में एक जेल मौजूद है। उसके बाद में आप जो भी खाना खाएंगे उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एकदम से ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। ये सॉल्यूबल फाइबर्स बड़ी आसानी से आपको मेथी से, ईसबगोल से और फ्लेक्स सीड से मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ होते हैं इनसॉल्यूबल फाइबर्स, जो पानी में तो नहीं घुलते पर फायदा वो भी आपको बेहतरीन देते हैं। जब आपके शरीर में ये फाइबर्स जाते हैं, इसके बाद खाए हुए खाने में भी मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होती, शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। ये इनसॉल्यूबल फाइबर्स आपको आसानी से सब्जियों से, फलों से और खास तौर पर उनके छिलकों से मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ये इनसॉल्यूबल फाइबर्स होल ग्रेन, साबुत अनाज में भी मौजूद होते हैं, जो आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं और आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने में बेहद मददगार साबित होते हैं। ये दोनों ही फाइबर्स आपके गट के गुड बैक्टीरिया के लिए भी बेहतरीन माने जाते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में भी ऐसा देखा गया है कि जब आप अपने खाने में सिर्फ 10 ग्राम तक फाइबर्स एडिशनली जोड़ लेते हैं तो आपके शुगर के बढ़ने का खतरा भी लगभग 10 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक घट जाता है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है। यह हर व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी जरूर अलग हो सकती है, और इससे फाइबर से मिलने वाला फायदा सभी के लिए बेहतरीन होने वाला है। ये फाइबर्स आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को एकदम से बढ़ने से रोकते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए भी बेहतरीन फूड आइटम्स माने जाते हैं। आयुर्वेद के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो ये सभी फाइबर्स ऐसे होते हैं जो आपके गट में, आपके आमाशय में एंडोटॉक्सिन्स के बनने को, आम के बनने को, अनडाइजेस्टेड फूड के बनने को रोक देते हैं, जिससे आपके शरीर में एंडोटॉक्सिन्स कम बनते हैं या नहीं बनते, जिससे आपकी गट की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, जीएलपी हार्मोन अच्छे से बनने लगता है, इंसुलिन अच्छे से काम करने लगता है। अब सवाल मन में यह आता है कि इन फाइबर्स के सबसे बेहतरीन सोर्सेज क्या हैं और साथ ही इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि पूरा फायदा मिल जाए। आमतौर पर लोग इन्हें फाइबर्स को इस्तेमाल तो कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं, जिसकी वजह से फाइबर से जो फायदा मिलना था वो नहीं मिल पाता। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर सॉल्यूबल फाइबर्स अगर आप लेना चाहें तो रात को एक गिलास पानी के अंदर आप 1 से 2 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दें। सुबह में ये मेथी दाना भी खा लें और ये पानी भी पी लें। मेथी दाना सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो ईसबगोल को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। खाने से पहले आप 1 चम्मच या 2 चम्मच ईसबगोल हंस ले सकते हैं, या खाने के बाद भी आप ईसबगोल हंस ले सकते हैं, पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ। ऐसे ही आप पानी के साथ 5 से 10 ग्राम फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी आपको सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स दे देंगे। और अगर लेकिन साथ में मैं बात करूं इनसॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स की, तो वो डायरेक्टली आपको सब्जियों से, फलों से और सलाद से आसानी से मिल जाएगा। आप अपने खाने से पहले सलाद का इस्तेमाल करना भी ना भूलें। और एक थंब रूल के हिसाब से कहा भी जाता है कि आपके खाने का लगभग आधा हिस्सा वेजिटेबल्स और सैलेड से ही बना होना चाहिए। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वो एप्पल भी हो सकता है, गुआवा भी आप ले सकते हैं, पॉमीग्रेनेट भी आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सीड्स का इस्तेमाल करना भी आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा, चाहे फ्लेक्स सीड्स हो, मस्क मेलन सीड्स हो, वाटरमेलन सीड्स हो, चिया सीड्स हो, या और दूसरा कोई भी सीड आइटम्स आपके लिए फायदेमंद ही होने वाले हैं।
तो दोस्तों कुल मिलाकर खाने से पहले फाइबर्स को ऐड कर लेने से आप अपनी शुगर को 20 से 30% तक घटा सकते हैं। ऐसा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे। 1 महीना, 2 महीना या उससे भी ज्यादा महीने तक अगर आप लगातार अपने खाने के अंदर फाइबर्स को ऐड कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये शुगर के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। चाहे फास्टिंग शुगर हो, चाहे पीपी शुगर हो या 3 महीने की एवरेज HbA1c शुगर हो, सभी में आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉमन मिस्टेक्स की, उन गलतियों की बात करते हैं जिनकी वजह से फाइबर्स आपको फायदा नहीं दे पाते। सबसे पहली गलती, आप अपने खाने में फाइबर्स तो ऐड कर लेते हैं लेकिन पानी की मात्रा नहीं बढ़ाते। दोस्तों जब भी आप अपने खाने में फाइबर्स ऐड करें तो पानी की मात्रा भी जरूर बढ़ा लें, तभी आपको ये फाइबर्स बेहतरीन फायदा दे पाएंगे। दूसरी बात, ये फाइबर्स नेचुरल होने चाहिए, आपके खाने से ही आने चाहिए। सिंथेटिक या प्रोसेस्ड फाइबर्स आपको बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। और तीसरी गलती, इसे भी सुधार लें कि फाइबर्स एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में शुरू ना करें। मान लीजिए आप इसबगोल भी शुरू करते हैं या फ्लेक्स सीड्स या कोई दूसरे फाइबर्स भी आप अपने खाने में जोड़ते हैं तो थोड़ी मात्रा से ही शुरू करें। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, धीरे धीरे इस मात्रा को बढ़ा लीजिए और धीरे धीरे साथ में पानी की मात्रा को भी, दिन भर में पानी की जो मात्रा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे भी आप बढ़ा लें, तो आप भरपूर फायदा इन फाइबर से ले पाएंगे। तो दोस्तों कुल मिला के मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई नेचुरल चीज है, कोई नेचुरल चीज जो आपको डायबिटीज से बचा सकती है तो वो कुछ और नहीं, मामूली से बेहद सस्ती कीमत पर मिल जाने वाले फाइबर्स ही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी शुगर को कंट्रोल रखने में। मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए अभी आप कौन सा फाइबर फूड आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कौन सा फाइबर फूड आइटम अब आप अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं।